गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम। होप्स आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो में। देखिए, अभी तक बहुत सारे बच्चे जुड़े नहीं हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मैं इतनी अच्छी क्लासेस डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लाइब्रेरीज आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो प्लीज़ उनको रिकमेंड कीजिए कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 10 मिनट का शो जरूर लें। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, जब पता लगेगा तब वो देखेंगे सर ने अभी तक हमारी 10-15 क्लासेस ले ली है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, हम इतने क्लासेस कैसे कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट ही मांग रहा हूँ मैं आपसे। आपके 2025 26 की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको सारी कवर करवा दूंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है, इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैंने इमेजेस भी बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दिसंबर 2025 whom did Oman honor with its highest civilian award, the Order of Oman फर्स्ट क्लास। जो ओमन है, ओमन कंट्री है, उन्होंने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक, किसको दिया है? दैट नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ऑर्डर का नेम क्या है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमन फर्स्ट क्लास। देखिए ये अवार्ड है जो ओमन कंट्री ने जब उन्होंने विजिट किया था तो वहाँ पर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। पहला कि ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, सेकंड सॉरी कि ऑर्डर का वो अवार्ड का नेम क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ओमन फर्स्ट क्लास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, राम वंजी सुतर पास्ड अवे इन दिसंबर 2025, विच आइकनिक मोमेंट वाज ही बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। देखिए जो राम वंजी सूत्र थे वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, दिसंबर 25 में इन्होंने एक मोन्यूमेंट को डिज़ाइन किया था। कौन से मोन्यूमेंट को डिज़ाइन किया था जिसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गए थे? दैट इज़ स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ गूगल लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, PWSB, क्लर्क, पटवारी, एक्सरसाइज, XYZ, कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री में गूगल ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इमेज चेक कर सकते हैं, फ्लेक्स रुपए एक्सेस गूगल पे। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड है जो कि उसने इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टेब्लिश। पहला इंडिया का नेशनल कोरल रीफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है? दैट इज साउथ अंडमान में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकेम द लीडिंग सिक्स हिटर इन वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री सरपैसिंग साउथ अफ्रीका। पहले आपको भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने जो पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका को सरपैस कर दिया है। ठीक है, नीचे धकेल दिया है सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने में, दैट इज़ रोहित शर्मा, जो वनडे टीम के भारत के कप्तान भी हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 के CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? दैट इज़ नील मोहन को। आप इमेज में चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेवंथ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बीन नेम्ड। जो PMO ऑफिस है उसका नेम बदल दिया है, उसका क्या नेम नया रखा गया? दैट इज सेवा तीर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, अंडर द VB Gramji बिल पास्ड इन लोकसभा इन दिसंबर 25, हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद रूरल फैमिलीज बी लीगली गारंटेड पर ईयर? दैट इज 125 डेज। पहले 100 था, अब 125 डेज हो गया है।
अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। अब जो ये नया बिल आया है, ठीक है, इससे पहले इसका नेम और कुछ था। आपको उससे पहले जो नेम था वो कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट में दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बिल पास हुआ है जिसकी वजह से क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बारहपुत्र अहिता ग्राम योजना, दैट इज उड़ीसा। 10th, वेयर हैज़ द ट्रेडिशनल रुजार फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। कौन से स्टेट के अंदर कहाँ पर रुजार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम न्यू ईयर के ओकेजन पे, दैट इज लद्दाख। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनका एक फेस्टिवल होता है, डांस वगैरह करते हैं यहाँ पर। 11th, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lay the foundation stone of ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore in December 2025। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर उद्घाटन किया अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का, ठीक है। दैट इज असम में किया, नाम रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में दोनों नाम आ सकते हैं, असम भी, नाम रूप भी। साथ में आपको ये भी बताना है कि कितनी वैल्यू इन्वेस्ट की गई, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट था उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी थी, आपको ये भी बताना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड सैटेलाइट, दैट इज इसरो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एजेंसी कौन सी है जिन्होंने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड सैटेलाइट, दैट इज कॉल्ड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए आज की क्लास में मैं नरेंद्र मोदी से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। 13, वेयर हैज़ इंडिया एस्टेब्लिश द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल, दैट इज गलवान वैली लद्दाख में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कहाँ पर भारत ने एस्टेब्लिश किया है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल, दैट इज गलवान वैली लद्दाख में किया इन्होंने, ठीक है। 14th, वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड। कहाँ पर भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, दैट इज गोरखपुर में। 15th, विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने उद्घाटन किया वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल, ठीक है, जिसका नाम रखा गया टेंसन सैनगिल टनल, दैट इज चाइना। आई रिपीट अगेन, कौन सी कंट्री ने उद्घाटन किया वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट टनल का जिसका नाम रखा गया टेंसन सैनगली टनल, दैट इज चाइना। आपसे देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, कंट्री का नेम भी पूछ सकते हैं, साथ में लॉन्गेस्ट टनल का नेम बताइए आप, तो आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना। 16, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रिलीज़ करी एक बुक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, अच्छी बुक है, ठीक है। रीडिफाइनिंग एन एलोइड नेशनलिज्म, इस बुक के ऑथर कौन है आपको ये बताना है, दैट इज उदय मधुकर। 17th क्वेश्चन, विच ग्लोबल रीडर वॉज कन्फर्ड विद द इथोपिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट हॉनर निशान ऑफ इथोपिया। ये जो अवार्ड है किसको मिला गया है, दैट इज नरेंद्र मोदी को। देखिए 2 अवार्ड मैंने इससे पहले करवा चुका हूँ, 3rd अवार्ड ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि ये अवार्ड किसको मिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, ये जैसे अवार्ड दे रहे हैं। 18th, अन्नू गर्ग हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। जो अन्नू गर्ग है बन गई हैं पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन से स्टेट की, दैट इज उड़ीसा की। 19th क्वेश्चन, इन विच स्टेट सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ। अभी देखिए ये क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से स्टेट में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ। मतलब लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है। वो स्टोन से बना हुआ है और बहुत बड़े बड़े और सर्कुलर स्टोन्स हैं। जैसे आप भूल भुलैया में गए होंगे, ठीक है, आप वहाँ पर अंदर गुम हो जाते हैं, बाहर निकलना होता है, उसी तरह इन्होंने स्टोन से बनाया है
ठीक है, और लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है, और जो भी स्टोन्स यूज़ किए गए हैं उसके अंदर, ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये कहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, डिस्कवर किया है, दैट इज महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। आई रिपीट अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बच्चे को पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या ये, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया, डिस्कवर किया लेबिरेंथ, जो सर्कुलर स्टोन में है, मतलब भूल भुलैया जो सर्कुलर फॉर्म में स्टोन्स लगे हुए हैं उससे बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ पर डिस्कवर किया? महाराष्ट्र में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट सिस्टम एला? कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया वर्ल्ड का पहला AI लैब असिस्टेंट सिस्टम, जिसका नाम रखा गया एला, दैट इज IIT दिल्ली। ठीक है, देखिए आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, मुझे काफ़ी पढ़ा के मजा आया। और देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्टलिस्ट जो मैं करता हूँ, काफ़ी एनालाइज करके, डीप एनालाइज करता, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, डेली बेसिस पे बार बार बोल रहा हूँ, 10 मिनट ही मांग रहा हूँ। आप 10 मिनट तो आप 1 से 2 घंटा जब आप रील्स पे निकाल सकते हो, 10 मिनट जो आपका करियर बनाएगा, तो उसके लिए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, होप्स आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के। अभी देखिए मैंने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा होगा, जिसकी फर्स्ट क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। आप डेमो चेक कर सकते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। ठीक है, यूट्यूब पे ये अपलोड हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में देखिए हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कलर का एग्ज़ाम कल है 15 फ़रवरी को, तो मैंने उसके लिए बेस्ट यूट्यूब की वीडियो से कंपाइलेशन कर दिया है। जिन बच्चों को भी चाहिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर देना, और मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर प्लीज़ शेयर द बेस्ट यूट्यूब वीडियो कंपाइलेशन। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर शो रहा होगा, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है।